हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये एक के बाद एक इंडिया गठबंधन जो है, क्योंकि डीएमके के उदयनिधि की अगर बात करूँ, उनकी पार्टी की बात करूँ, तो वो भी इंडिया गठबंधन का प्रमुख सदस्य हैं, वो हिस्सा हैं। तो क्या ये एक के बाद एक जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं, फिर चाहे डीएमके हो, कांग्रेस हो, आपकी पार्टी के नेता हो, क्या ये एक सोची समझी साजिश है? ये कोई स्ट्रैटेजी है जो तैयार की गई है? यही इंडिया गठबंधन की स्ट्रैटेजी है? नहीं, मेरा मानना ये है और मेरी पार्टी का भी अधिकृत रूप से ये मानना है कि राजनीतिक लोगों को धार्मिक टिप्पणियों से बचना चाहिए। उनका विषय धर्म की व्याख्या करना नहीं है और धर्म के बारे में धर्मगुरु बोलें और धर्मगुरुओं को भी एक भाईचारा बढ़ाने वाली भाषा बोलनी चाहिए। दूसरे को अपमानित करने वाली, दूसरे को गाली देने वाली या केवल अपने को श्रेष्ठ बता दें बाकी सब निकृष्ट हैं, हाँ। ये अच्छी भावना नहीं है। दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है। जो भारत का संविधान जो हमें अनुमति देता है, जो अधिकार देता है, उनके अनुसार हम चलें। जो संविधान के विरोधी बयान देते हैं और संविधान विरोधी आचरण करते हैं, संविधान विरोधी कार्य करते हैं, वे सबसे बड़े देशद्रोही हैं। और रानी जी मैं एक बार कंप्लीट करने दो। आर्य चारुदी, हाँ, एक लाइन मुझे बोलनी है। दूसरी बात, एक एक करके सर, हाँ। जो अभी हमारे अजय जी ने कहा कि ये एक से एक बड़े वायरस हैं इंडिया में। अगर हम धर्म का चोला पहन के इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करेंगे और वो भी विद्वेषपूर्ण बयानबाजी करेंगे, ठीक है, तो धर्म का दर्जा अपने आप ही कम होगा। नहीं, ठीक बात है। जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हो, उनकी भाषा बहुत जो मैं जवाब लूंगी, मैं जरा एक एक सवाल सात्विक होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड एक एक करके। मैम, सनातन का मतलब क्या है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सनातन का मतलब क्या है, कि जो कभी जन्मा ना हो और जो कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर इन्होंने विज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें एक लॉ ऑफ एनर्जी है जिसमें बताया कि शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। तो सनातन जिसका जन्म नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो, उसे खत्म कैसे कर देंगे? ठीक है, सवाल पूछिए, सवाल छोटे। मैम, सवाल मेरा ये है कि अगर ये हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा के मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाकर हिंदुओं का वोट लेना चाहते हैं, तो ये संभव अब नहीं है। आपके चुनाव में रोजगार, शिक्षा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों की मंशा ही रह चुकी है कि दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाना। छोटे सवाल, लेकिन वो मुद्दे कहीं दिखते हैं, जिनकी बात ये कर रहे हैं। मैम, आर्टिकल 25 बोलता है कि सारे रिलीजन परफॉर्म कर सकते हैं अपना, कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सबसे सस्ती नशा हो गई है कि कोई भी किसी रिलीजन पे बोल दे रहा है। और मुझे मालूम नहीं था उनका बेटा कौन है, स्टालिन। मैं मेरा ये कहना है कि जो उदयनिधि स्टालिन जी हैं, वो उनकी पहचान ही सिर्फ उनके पिताजी के नाम से हो रही है और वो ऐसे बयान दे करके हिंदुओं के बीच में आक्रोश फैला रहे हैं और मुसलमानों को भी दे देंगे कि फिर मुसलमान लोगों के बीच में, और इस तरह करके ये 2024 का प्लॉट सेट कर